बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी शीला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कभी कभी तो उन लोगों को भूखा सोना पड़ता था। वो लोग बड़ी ही दुख की जिंदगी जी रहे थे और ऊपर से माधव और शीला का कोई बच्चा भी नहीं था, जिस वजह से शीला बड़ी ही उदास रहती थी। एक दिन जब माधव मछली पकड़ रहा होता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! मैंने तो इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। मैं इसे जल्दी से घर ले चलता हूँ और इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको बाजार में बेचने चला जाऊंगा। आज तो शीला भी इतनी बड़ी मछली को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। माधव उस मछली को खींचता हुआ अपने घर ले जाता है। रास्ते में सब लोग माधव के पास इतनी बड़ी मछली देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, ये मछली तुम कहाँ से ले आए माधव भैया? बस भगवान की कृपा है बहन। बड़े ही बुरे दिन देख रहे हैं हम लोग। भूखा सोना पड़ता है। शायद ये मछली हमारे कुछ हालात ठीक कर दे। हाँ भैया, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। माधव घर पहुंचकर शीला को आवाज देता है। शीला, शीला, अरे जल्दी बाहर आओ। हे भगवान, मेरी तो हालत ही खराब हो गई इस मछली को घर तक लाने में। क्या बात है, क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो? शीला बाहर आती है तो इतनी बड़ी मछली को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, ये आप कहाँ से ले आए? हाँ शीला, चलो अब जल्दी से इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। माधव और शीला मछली को खींचते हुए घर के अंदर ले जाते हैं और फिर उसे एक मेज पर रख देते हैं। शीला रसोई से एक चाकू लेकर आती है और माधव को दे देती है। माधव चाकू लेकर मछली को काटने लगता है। जैसे ही मछली के 2 टुकड़े होते हैं तो उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। मैं आजाद हो गई। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस मछली के पेट से आजाद किया। माधव और शीला तो उस चुड़ैल को देखकर कांपने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से माधव बोलने की कोशिश करता है। चुड़ैल, अरे तुम इस मछली में कैसे आ गई? दरअसल मुझे एक तांत्रिक ने जादू से इस मछली के अंदर कैद कर लिया था और इस मछली को वो हमेशा अपने घर में रखता था। पर एक दिन वहाँ बाढ़ आ गई और पानी के साथ बहकर मैं नदी में जा गिरी। मैं कब से इस मछली के पेट में कैद थी और इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझे आजाद करेगा। तुमने मुझे आजाद किया, मैं बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम जो बोलोगे मैं वो कर सकती हूँ। क्या सच में? पर चुड़ैल तो बुरी होती है ना, तो तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? हाँ, चुड़ैल तो बुरी ही होती है। मैं भी एक बहुत बुरी चुड़ैल थी, इसलिए ही तांत्रिक ने मुझे इस मछली के अंदर कैद करके अपने घर में रख रखा था ताकि मैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। उसने मुझे कहा था कि जब तक मैं सुधर नहीं जाती वो मुझे आजाद नहीं करेगा। मैं इतने साल इस मछली के अंदर रही और बस तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कभी आजाद हुई तो एक अच्छी चुड़ैल बन जाऊंगी। पर हम कैसे यकीन करें कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो? कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही और मौका देखकर हमें मार तो नहीं दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं अभी जादू से तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चली जाओ, हम उसी में खुश हैं। हाँ सच में, और हम बहुत डरे हुए हैं, तो बस तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे लिए वही काफी है। चुड़ैल माधव और शीला की बात मान जाती है और बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। चुड़ैल को इस बात का बड़ा दुख लगता है कि उन दोनों में से किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जब मैं बुरी थी तो लोग मुझसे डरते थे, आज मैं अच्छी बन गई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। आज मैं इनकी वजह से आजाद हुई हूँ, मुझे इनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना है। क्यों न मैं छुपकर खिड़की से देखूं। चुड़ैल माधव के घर की खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगती है। माधव और शीला अपने घर के बुरे हालातों के बारे में परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे कब तक चलेगा जी? कब तक हम ऐसे भूखे सोते रहेंगे? मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा शीला, तुम परेशान मत हो। बस परेशान होने वाली तो बात ही है,
घर में खाने को नहीं है। रोज तुम इतनी मेहनत करते हो पर मुश्किल से कभी 2-4 मछली पकड़ पाते हो। ये घर भी इतना कमजोर हो गया है कि एक आंधी में उड़ सकता है, और ऊपर से आज तक मुझे भगवान ने एक बच्चा तक नहीं दिया। हमारी जिंदगी में बस दुख ही दुख है और कुछ नहीं। शीला बहुत रोती है और माधव भी उसके साथ बैठकर रोने लगता है। दोनों को रोते देख चुड़ैल को बहुत ही दुख होता है। वो जल्दी से अपना हाथ घुमाती है और माधव और शीला के सामने तरह तरह का खाना आ जाता है। खाना देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। सच में जी, लगता है भगवान को हमारे हालातों पर तरस आ गया है। चलो अब तुम जल्दी से खाना खा लो। तुमने कितने दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। सच में आज हम कितने दिनों बाद इतना सब खाएंगे। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। माधव और शीला खाने पर टूट पड़ते हैं। दोनों देर न करते हुए जल्दी से खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं कि जैसे कभी उन्हें दोबारा खाने को ही नहीं मिलेगा। चुड़ैल उन दोनों को ऐसे खाना खाते देख मुस्कुराने लगती है। उसे अंदर ही अंदर उन दोनों के लिए बड़ी ही खुशी होती है। ये दोनों कितने खुश दिख रहे हैं और मुझे भी कितनी खुशी हो रही है इनकी मदद करके। सच में मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी को दुखी करने से नहीं मिल सकती। भरपेट खाना खाकर माधव और शीला सो जाते हैं। सोने के बाद चुड़ैल घर के अंदर आती है। अब देखो मैं क्या कमाल करती हूँ। जब तुम दोनों सुबह उठोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। चुड़ैल पूरे घर का नक्शा ही बदल देती है। वो रातों रात उस टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर से मकान में बदल देती है। उसके बाद वो घर का सारा पुराना सामान फेंक कर उसकी जगह नया सामान रख देती है। वो रसोई को भी राशन से भर देती है। सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही जब माधव और शीला की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत ही नरम बिस्तर पर पाते हैं। उसके बाद वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा ही सुंदर घर दिखता है। अजी, ये हम कहाँ आ गए? ये रातों रात हम अपने पुराने घर से इस घर में कैसे आ गए? हमें पता कैसे नहीं चला? ये सब कैसे हो गया? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, पर वो देखो उस दीवार पर तुम्हारी और मेरी फोटो टंगी हुई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चल कर देखते हैं। माधव और शीला बाहर जाकर देखते हैं तो वो उनके घर के बाहर की जगह होती है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ देखते हैं तो वो अभी भी बाहर से पहले की तरह टूटा फूटा होता है, पर जब वो अंदर जाते हैं तो उनका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा होता। उसके बाद शीला देखती है कि पूरी रसोई राशन से भरी पड़ी होती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। पहले वो रात को इतना सारा खाना और अब ये घर और रसोई में इतना सारा राशन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। पर जो भी हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत। तुम बस इस बात की खुशियाँ मनाओ कि हमारी जिंदगी बदल गई है। माधव उसके बाद मछली पकड़ने निकल पड़ता है। चुड़ैल भी माधव के पीछे पीछे चल पड़ती है। माधव नदी में घुसकर घंटों तक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके जाल में हमेशा की तरह 4-5 छोटी छोटी मछलियां ही फंस पाती हैं। माधव हमेशा की तरह निराश हो जाता है। चुड़ैल माधव को दूर से देख रही होती है। चुड़ैल को माधव के लिए बड़ा ही दुख होता है, इसलिए वो अपने जादू से माधव के जाल में ढेर सारी मछली फंसा देती है। माधव तो इतनी सारी मछलियां देख खुशी से पागल ही हो जाता है। वो सारी मछलियां बाजार में बेचकर घर पहुंचता है। जब वो शीला को सारी बात बताता है तो शीला भी खुशी से झूम उठती है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। काश हमेशा सब कुछ ऐसा ही रहे और भगवान बस जल्दी से मुझे एक बच्चा और दे दे। चुड़ैल चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। इनको अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब मैंने किया है। खैर, मुझे तो बस इनकी मदद करनी थी जो मैंने की, और मुझे उस बात की बड़ी खुशी है। अचानक माधव की नजर चुड़ैल पर जाती है। उसे अब समझ आ जाता है कि ये सब उसी चुड़ैल ने ही किया है। मैंने तुम्हें देख लिया है, इसलिए छिपने की जरूरत नहीं है, और मुझे समझ आ गया है कि ये सब तुमने किया है। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। सच में तुम एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल हो। तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल डाली। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। पर अभी भी तुम्हारी जिंदगी में एक चीज की कमी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फल लाई हूँ। तुम इसे सूरज उगने पर खा लेना, फिर जल्दी ही तुम माँ बन पाओगी। शीला वो फल ले लेती है और सूरज उगने पर खा लेती है। जल्द ही उनके घर में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। माधव और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो चुड़ैल माधव की तरह बाकी लोगों की मदद करने के लिए चली जाती है।